जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इसके हम क्वेश्चंस को समझते हैं कि कैसे हम लाभ हानि के सवाल को लगा सकते हैं। गाइस, ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे स्टेप से लाभ हानि के सारे रूल्स को, सारे चीज़ को समझा रहा हूँ, और जो कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं वीडियो लगातार डालूंगा। आप बस इस चैनल के साथ जुड़ करके वीडियो के साथ बने रहो। तो चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, लाभ और हानि क्या होता है। देखो, जैसे जब कोई चीज़ आप खरीद करके, ठीक है, उससे अधिक दाम में कोई चीज़ आपने खरीदा और उससे अधिक दाम में जब उस वस्तु को बेचते हैं तो आपका वहाँ पे लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। और जब कोई चीज़ आप खरीदते हैं और जितना खरीदने पे दिया उससे जब कम दाम में कोई चीज़ बेचेंगे तो हानि होगा। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ठीक है। तो चलो हम सवाल की बात करते हैं या फिर सवाल की भाषा को समझते हैं और लाभ हानि में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया होता है उनकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। साधारणतः हर लोग इस चीज़ से रोज़ जूझते हैं, ठीक है, लेकिन उनको सही से पता नहीं होता है, तो उसी को हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो होता है वो होता है क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझो कि क्रय मूल्य क्या होता है। पहले इस चीज़ को समझो, जितने में कोई वस्तु आप खरीदते हो, क्या चीज़? जितने में कोई वस्तु आप खरीदते हो उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। जितने में कोई वस्तु आप खरीदते हो, जितने में कोई वस्तु खरीदते हो वही क्या है? आपका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जितने में आप उसको खरीदते हो, इसी को कहते हैं कास्ट प्राइस, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी, कास्ट प्राइस। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ पे? अब दूसरे जो शब्द होता है, दूसरा शब्द जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। इसको समझो, ये क्या होता है? जितने में कोई वस्तु बेची जाती है, क्या चीज़? जितने में कोई वस्तु बेची जाती है, समझ में आ गया? क्रय मूल्य मैंने क्या बताया? जितने में कोई वस्तु खरीदते हैं वो क्या होता है? क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में सीपी कहते हैं, कास्ट प्राइस होता है। जितने में कोई वस्तु बेची जाए, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया? तो पहला क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, तीसरा शब्द इसमें आता है वो आता है लागत मूल्य। क्या आता है? लागत मूल्य। इस बात को समझो, ये लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य वह मूल्य होता है जितने में कोई वस्तु बन के तैयार हो गई है। जितने में कोई वस्तु बन करके तैयार हो गई है उसी को कहते हैं लागत मूल्य। वस्तु, जितने में वस्तु बन के तैयार होती है, जितने में वस्तु बनकर तैयार होती है। समझ में आ गया? लागत मूल्य क्या होता है? जितने में वस्तु क्या होती है? बन करके तैयार होती है। बात यहाँ पे समझ में आ गया? देखो, लागत मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से भी किया जा सकता है। किससे किया जाता है? क्रय मूल्य से भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसकी तुलना नहीं होती है। बात को समझिए, कैसे नहीं होती है। जैसे मान लो कि मैं एक उद्योगपति हूँ और कोई वस्तु है, कोई खिलौना है, उसको मैंने अपने कंपनी में बनवाया और उस पर जो लागत आई 50 रुपये आई। कितने की आई? 50 रुपये की लागत उस पर आ गई, ठीक। अब उसको मैं कुछ प्रॉफिट पे बेचूंगा किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वो मुझसे जो है 60 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 60 रुपये में खरीदा। दुकानदार ये खरीदा। कौन खरीदा? दुकानदार। ये दुकानदार, ये कंपनी में बनी, ठीक है, कंपनी, ये कंपनी में ये दुकानदार खरीदा, ठीक। अब जो है एक लड़का जो जाता है, छोटा सा लड़का जाता है, उस खिलौने को 70 रुपये में खरीद लेता है। कितने में खरीद लेता है?
₹70 में ये लड़का खरीदता है जो खेलने वाला है। तो देखो ये जो है लागत मूल्य है, इस वस्तु को बनाने में क्या है, ये लागत मूल्य है। समझ में आ गया, कंपनी के लिए यह लागत मूल्य है। और ये कंपनी से दुकानदार जब खरीदता है तो दुकानदार के लिए ये चीज़ क्रय मूल्य हो गई। क्या हो गई, दुकानदार के लिए ये चीज़ क्रय मूल्य हो गई। समझ में आ गया कि नहीं। और इस कंपनी के लिए ये मूल्य लागत मूल्य हो गई। समझ में आ गया, ये इसकी क्रय मूल्य हो गई। कोई डाउट किसी को। और यह देखो यह इसकी क्रय मूल्य हो गई क्योंकि इसने जो है इतने में खरीदा। अब देखो ये दुकानदार इसको ₹70 में बेच दिया, तो दुकानदार के लिए ये जो मूल्य है ये विक्रय मूल्य है। दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य है। समझ में आ गया। और लड़के के लिए ये जो मूल्य है, ये जो मूल्य है लड़के के लिए क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। बात समझ में यहाँ आ गया। कोई डाउट है किसी को। या फिर कह सकते हो कि दुकानदार ने इतनी रुपए की लागत लगा दी, यहाँ मैंने क्रय माना है, इसको लागत भी मान सकते हो कि दुकानदार ने इतना रुपए का लागत लगा के खरीदा है, ₹60 का लागत लगा के इस वस्तु को ले आया है। समझ में आ गया। और ये लड़का कह सकता है कि मैं ₹70 की लागत लगा करके इस खिलौने को खरीदा हूँ। तो कहीं ना कहीं क्रय और लागत जो है लगभग एक दूसरे की तरह हैं और विक्रय थोड़ा सा डिफरेंस है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे तीनों बात आपको समझ में आ गई। कोई डाउट है इसमें? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 शब्द आप लोग समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं यहाँ पे। देखो थोड़ी सी बात क्या करना है, जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य होता है वह अगर क्रय मूल्य से बड़ा होगा, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से बड़ा होगा। कब बड़ा होगा, क्रय मूल्य से बड़ा होगा। कब बड़ा होगा, जब लाभ होगा। क्या होगा, जब लाभ होगा। इस बात को समझिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से तब बड़ा होता है जब कुछ ना कुछ लाभ हो। जैसे अगर आप किसी वस्तु को ₹60 में खरीदा तो ₹70 में बेचा, तो कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य अधिक होगा। तो 60 से 70 में बेचा, ₹10 का लाभ हुआ। जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। बात यहाँ पे समझ में आ गई। दूसरी बात कहता है कि विक्रय मूल्य कब छोटा होता है। विक्रय मूल्य कब छोटा होता है क्रय मूल्य से, तो इस तब होता है जब हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। अब 2 शब्द यहाँ पे निकल के आया, लाभ और हानि। ये लाभ और हानि क्या होता है, जैसे जब कोई वस्तु किसी दाम पर खरीद करके, मान लो कोई वस्तु किसी दाम पे खरीदा और उसको उससे अधिक दाम पे बेचेगा तो लाभ, उससे कम दाम में बेचेगा तो हानि। ये पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई। कोई डाउट है यहाँ पे? तो आई होप यहाँ तक की बात समझ में आप लोगों को आ चुकी होगी। चलो अब कुछ बात करते हैं कि अगर मान लो लाभ निकालना है, किसी चीज़ की अगर लाभ निकालना है, ठीक है, मान लो कोई चीज़ किसी चीज़ में बेचा है आपने और उसका लाभ निकालना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य है, यानी कि मैं इस विक्रय मूल्य को विक्रय जो मूल्य है, विक्रय मूल्य में से अगर क्रय को हम घटा देते हैं तो जो निकल करके आता है वो लाभ होता है। जैसे अगर किसी वस्तु को, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूँ तब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कैसे निकालते हैं, तो लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। देखो ये सिंपल सा रटने वाला फार्मूला नहीं है। अरे तुमको लाभ हुआ तो जितने में तुमने खरीदा उससे अधिक दाम पे बेचा होगा तो अधिक दाम में से छोटा वाले को घटा लो, लाभ निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। अरे कोई सामान ₹5 में खरीदे, ₹6 में बेच दिए, तो कितने का लाभ हुआ, ₹1 का लाभ हुआ। तो 6 में से 5 घटाया तब तो 1 आया। उसी प्रकार यहाँ पे अगर कोई वस्तु जो है ₹10 में खरीदा गया था, ₹10 में खरीदा गया, ₹10 में जो है खरीदा गया और जो है उसको 15 में बेचा गया, तो बताओ लाभ कितने का हुआ। तो विक्रय मूल्य 15 में बेचा गया 15, और क्रय मूल्य कितना 10 है। घटा देंगे कितना, 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5। ₹5 का यहाँ पे लाभ होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लाभ बराबर क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा। क्या चीज़, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि यार प्रतिशत लाभ क्या होता है। मान लो कि इसी लाभ को प्रतिशत में पूछे तो कहता है कुल लाभ जितना होता है
कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। जैसे अगर मान लो किसी वस्तु को मैंने 10 रुपये में खरीदा और उस वस्तु को मैंने 15 रुपये में बेच दिया बाबू। कितने में? 10 रुपये में खरीदा और 15 रुपये में बेच दिया। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया? प्रॉफिट निकल के आया SP माइनस CP। समझ में आ गया? SP की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15 और CP की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। घटा देंगे तो 15 में से 10 कितना आ गया? 5। ये हमारा निकल गया प्रॉफिट। समझ में आ गया? अब हमको फार्मूला पता है कि प्रतिशत प्रॉफिट बराबर जो होता है कुल लाभ यानी कि टोटल लाभ जो आपका प्रॉफिट होता है गुणे 100 बटे CP। अब देखो आपका पूरा लाभ कितना हुआ? 5 हुआ। मैंने यहाँ पे जो है 5 को रख दिया। क्या रख दिया? 5 रख दिया। गुणे ये 100 है तो 100 कर दिया बटे CP कितना था? CP 10 था तो मैंने 10 कर दिया। अब देखो 10 से 100 को काटेंगे 10 बार जाएगा और 10 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 प्रतिशत का लाभ होता है। बात यहाँ पे समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गया। तो एक काम करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अगले पेज पर पढ़ा सकूँ। आई होप आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब थोड़ा सा बात आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है? अभी तक तो क्या था? अभी तक तो हमने प्रतिशत लाभ देखा और लाभ देखा। मान लो कभी हानि भी तो होता है, और जब कोई चीज़ हानि होगा तो उसको निकालने के लिए मान लो कि हानि तुमको निकालना है। हानि होता कैसे है? देखो, मान लो कि तुम 5 रुपये का कोई सामान खरीदे और 3 रुपये में बेच दिए उसको, तो आपको हानि हुई कितने की? 2 रुपये की। 5 में से 3 को घटाया तो क्रय मूल्य में से हमने क्या किया? हानि को घटा लिया। क्रय मूल्य में से विक्रय को घटा लिया, और जब क्रय मूल्य में से विक्रय को घटाएगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। वो विक्रय को जब घटा देते हैं तो हमारा जो निकलता है वो हानि निकलता है। दूसरी क्वेश्चन करता है कि प्रतिशत हानि क्या होती है। बहु प्रतिशत हानि देखिए क्या होता है, ठीक है? हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि कहते हैं, हानि प्रतिशत भी बोलते हैं इसको, लाभ प्रतिशत भी। तो हानि प्रतिशत क्या होता है? कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देखो आपको ये फार्मूला रटना नहीं है, बार बार सवाल जब लगाओगे ना तो आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखो, मान लो कोई वस्तु जो है 15 रुपये में खरीदा गया, ठीक, और उस वस्तु को 10 रुपये में बेच दिया गया। कास्ट प्राइस कितनी है? 15 रुपये, यानी खरीदा गया 15 रुपये में, बेचा कितना गया? सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपीज़ है। तो इसको लॉस कितने का हुआ? 5 रुपये की लॉस हुई, क्योंकि 15 में से 10 घटाएंगे 5 रुपये की लॉस होगी। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर होता है हानि। हानि कितने का हुआ? टोटल 5 का, गुणे 100 है तो 100 कर दो, बटे क्रय मूल्य कितना था? 15 था, मैंने 15 कर दिया। अब देखो काटो, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो टोटल आपके पास निकल के आया 100 बटे 3। कितना आया? 100 बटे 3, जिसकी वैल्यू होगी 33 सही 1/3 प्रतिशत। कितना होगी? 33 सही 1/3 प्रतिशत की हानि हुई। क्या हुई? हमको हानि हुई बाबू। समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट आपको? आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह जो है प्रतिशत हानि निकालते हैं, प्रतिशत लाभ निकालते हैं, किस तरह लाभ निकालते हैं और किस तरह हानि निकालते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, इसके आगे किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है? इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। कहता है कि कोई वस्तु जो है 20 रुपये में बेची गई। कोई वस्तु कितने में खरीदी गई? मान लो कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 20 रुपये में खरीदी गई। और उस वस्तु को 20 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई और उस वस्तु को जो है 20% के लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट के लाभ पर? 20% के लाभ पर बेचा गया। तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि SP क्या होगा? ठीक है, लाभ कितना हुआ हमको भाई? 20% के प्रॉफिट पर, ये इसकी CP है।
कह रहा कोई वस्तु जो है 20 रुपये में खरीद करके 20% के लाभ पर बेचा गया, तो बताइए कि उस वस्तु का एसपी क्या यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप वही पुराना लाभ हुआ ना, तो आपको पता है प्रॉफिट लाभ बराबर होता है कुल लाभ, यानी कि कुल प्रॉफिट गुणे 100 बटे कितना होता है क्रय मूल्य यानी कि सीपी। आपको ये फार्मूला पता है, पुराना ही फार्मूला, इसके पहले वाला था। देखो कैसे लगाते हैं। अब देखो हमको टोटल प्रॉफिट पता है कितना परसेंट, 20%। टोटल यहाँ 20 लिख दो, लिख दिया। अब कुल प्रॉफिट हमको पता नहीं है तो पी लिख दो, नहीं पता है ना कुल प्रॉफिट, बस 20% पता है। अब देखो यहाँ पे 100 लिख दो, बट सीपी कितना है वो, सीपी 20 है तो 20 लिख दो। अब इसी समीकरण को सॉल्व कर देना है। तो 20 को इधर भेजेंगे, 20 को इधर भेजेंगे तो 20 गुणे 20 और 100 को इधर भेज देंगे बटे 100 हो जाएगा बराबर पी। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूना 4, बाबू कितना आ गया 4। ये क्या निकला आपका प्रॉफिट। कुल कितने का प्रॉफिट होगा बाबू, 4 का प्रॉफिट है। विक्रय मूल्य निकालना है आपको, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो देखो विक्रय मूल्य कितना था बाबू, 20 था। क्रय मूल्य कितना था, 20 था। लाभ कितने का हुआ, 4 रुपये का हुआ। टोटल कितने का बेचा गया, 24 रुपये में। आई होप आपको समझ में आ गया कि इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे करोगे आप इस तरह के सवाल को। घर पे आपको इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस करना बाबू, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बाबू मैथ नहीं आना है। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आप लाख फार्मूला रट लीजिए, आप लाख जो है प्रयास कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप घर पे बैठ के सवाल नहीं लगाएंगे। क्लास में आपको सिर्फ सवाल के तरीके बताए जाएंगे, प्रैक्टिस आपको स्वयं घर पे करना है। और जो सेल्फ स्टडी करता है, सेल्फ घर पे लगाता है सवाल, वही बाबू आगे बढ़ पाता है। समझ में आ रहा है। तो मेरा काम है सिर्फ आपको बताना कि कोई सवाल को कैसे लगाना है, ठीक है। काम आपका है प्रैक्टिस करना। समझ में आ गया। यहाँ सवाल को बताने में एक सवाल को थोड़ा टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना होता है, बताना भी होता है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करो कि इस तरह के सवाल जो हैं कम से कम समय में आप कर डालो। समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिस करो, जरूरी है प्रैक्टिस करना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह का सवाल अगर पूछते हैं तो आप आराम से कर ले जाओ। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तभी दूसरा सवाल बताता हूँ। तो आई होप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो देखो दोस्तों, अगला सवाल किस तरह पूछता है। पूछता है कि किसी वस्तु की कास्ट प्राइस 20 रुपये है और उसको 20% के लॉस पर बेचा जाता है। लॉस पर कितने परसेंट के लॉस पर, 20% के लॉस पर बेचा जाता है। तो बताइए एसपी क्या होगी, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगी। सिंपल सा सवाल है, सेम उसी तरह लगाना है। आपको पता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लॉस गुणे 100 बटे सीपी, यानी कि सीपी माने कास्ट प्राइस। सिंपल सा बात है। तो कुल लॉस कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ, लॉस हुआ। और टोटल यल कितना है आपका नहीं पता है, गुणे कर दो। 100 है तो 100 कर दो बाबू। यहाँ पे सीपी कितना है, सीपी 20 है, 20 कर दो। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाबू हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे 100 हो जाएगा कि नहीं। टोटल इधर लॉस आ जाएगा, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 2 दूना 4, यानी कि 4 आ गया यल बराबर लॉस कितने का हुआ, 4 रुपये का लॉस हुआ। टोटल कितने का सीपी था, तो आपको एसपी निकालना है। अगर लॉस होता है तो एसपी निकालना है। तो सीपी माइनस यल, सीपी कितना दिया हुआ बाबू, 20 दिया हुआ, 20 लिख दो, माइनस यल कितना है, 4 निकला, 4 कर दो। अब घटा दो, 20 में से 4 गया कितना, तो 20 में से 4 जाएगा, बचेगा 16, यानी कि 16 रुपये का उसको बेचना पड़ेगा अगर 20% की हानि चाहिए उसको। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। इसके आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, समझ में आ गया। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस आपको घर पे प्रैक्टिस करना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।